दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कॉटजी की एक नोवेल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिसग्रेस। इस नोवेल का नाम डिसग्रेस क्यों दिया इसके बारे में आपको नोवेल पढ़ते वक्त समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ नोवेल्स ऐसी होती है जो कैरेक्टर सेंट्रिक होती है दोस्तों। मतलब आप उसके कैरेक्टर को स्टडी करते इतने खो जाओगे कि आपको प्लॉट का अंदाजा भी नहीं होगा। ये नोवेल इसी टाइप की है। इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है प्रोफेसर का कैरेक्टर, उसको स्टडी करेंगे हम लोग। पहले तो मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके कैरेक्टर के बारे में जानना आपको। दोस्तों हो सकता है वीडियो थोड़ी बोरिंग हो, एंड तक आपका मन ना लगे, लेकिन फिर भी आप एंड तक जरूर देखना, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कोई नई वैल्यू ऐड होगी आपकी लाइफ में। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों ये कहानी बहुत ही सिंपल सी है। ऐसा लगता ही नहीं कि कहानी को ठीक से डिज़ाइन किया गया है। सिर्फ कैरेक्टर पर फोकस किया गया है। एक डेविड नाम का अधेड़ उम्र का प्रोफेसर होता है, 52 साल का। उसके कैरेक्टर को स्टडी करो। इसलिए आपको कहानी के साथ साथ कुछ और डिटेल्स भी मुझे बतानी पड़ेगी जिससे आपको ये कहानी ठीक से समझ में आएगी। देखो, कहानी केप टाउन से शुरू होती है जो कि साउथ अफ्रीका में है। एक क्लासिक मॉडर्न लैंग्वेज पढ़ाने वाला प्रोफेसर होता है डेविड नाम का, जिसके पास में पावर है। अब प्रोफेसर किसी भी देश का हो, हर किसी के पास में पावर तो होती है यूनिवर्सिटी के अंदर। अभी फ़िलहाल ये बिना मन के, बेमन से कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर का काम कर रहा है, जो इसे पसंद नहीं है। हालांकि यूनिवर्सिटी इसको परमिशन देती है कि आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। तो ये लगवाता है एक क्लास रोमांटिक पोइट्री की। लेकिन दिल को ठंडक नहीं पड़ती। दिल को ठंडक पड़ेगी कैसे? क्योंकि मन का काम तो आदमी को जी भर के करना होता है, जो ये कर नहीं पा रहा था। वैसे दिल की ठंडक के लिए एक और इसने रास्ता निकाल रखा है। हर थर्सडे को यानी गुरुवार को ये सौर्या नाम की एक प्रोस्टिट्यूट के पास में जाता है। 2 बार इस बंदे ने शादी की है, दोनों बार डिवोर्सी है। फिर सौर्या नाम की एक प्रोस्टिट्यूट के साथ में इसको एक रात का साथ बड़ा पसंद है। हालांकि इसने और भी ज़िंदगी में काफ़ी संबंध बनाए हैं। एक दिन जब इसने देखा कि वो जो प्रोस्टिट्यूट थी सौर्या, उसके 2 बड़े बड़े बच्चे हैं, पता नहीं इसको अंदर से बड़ा अजीब लगा। इनफैक्ट जब ये उसके पास अगली बार वापस गया तो वो बोली कि मैं अपनी बीमार माँ की सेवा के लिए इस जगह को छोड़कर जा रही हूँ फिलहाल के लिए। एक सुख था ज़िंदगी से जो हाथों से जा रहा था। वो प्रोस्टिट्यूट जानबूझ के इससे डिस्टेंस बना रही थी, जो चाचा से बर्दाश्त नहीं हुआ। और इसने कई हफ्तों बाद में भी उसका नंबर ट्रेस करने की कोशिश की। कॉल कर रहा था और इतना बुरी तरह से वो इस पर चिल्लाई कि इसने कभी दोबारा इसको फ़ोन नहीं किया। तो इस तरह से एक बुरे इंसिडेंट की तरह एक किस्सा ख़त्म हुआ डेविड की ज़िंदगी का। अब एक दिन जब ये अपने कॉलेज कैंपस में घूम रहा था तो इसकी मुलाकात होती है इत्तेफाकन एक 20 साल की स्टूडेंट से, जिसका नाम था मेलानी। 20 साल की एक जवान लड़की जो इसकी रोमांटिक पोएट्री क्लास में थी, जो ये कंडक्ट करता था। तो थोड़ा प्रभावित भी थी अपने प्रोफेसर से। तो मेलानी को इसने मौका देखकर अपने अपार्टमेंट में इन्वाइट किया और वो भी मना नहीं कर पाई तो चल दी। अब खाने को खाना और पीने को शराब ऑफर करता है ये उसको अपने अपार्टमेंट में। मेलानी बेचैन हो रही थी, जाना चाह रही थी, लेकिन ये बोलता है कि कहाँ जाओगी, आज रात यहीं रुक जाओ। फिर वो पूछती है क्यों, मुझे क्यों रुकना चाहिए। तो डेविड अजीब सा लॉजिक देता है दोस्तों, गौर से सुनना। वो क्या बोलता है कि खूबसूरत महिलाओं को अपनी खूबसूरती दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। उसे बड़ा अजीब लगा डेविड का ये रवैया। वो जल्दी से उठकर वहाँ से चली गई। मतलब उस दिन तो उसने डेविड से खुद को बचा लिया। लेकिन डेविड ने हार नहीं मानी। कुछ दिनों तक ट्राई मारने के बाद एक बार फिर से वो लंच पर उसे ले गया। उसके बाद वो वापस उसे अपने अपार्टमेंट में ले आया और आखिर उसने मेलानी को शेड्यूस कर ही लिया। उसने मेलानी से उस दिन वो पा लिया जो उसे चाहिए था। धीरे धीरे मेलानी का रिलेशन जो है इसके साथ में आगे बढ़ने लगा। देखकर लग नहीं रहा था कि वो लड़की खुश थी। डेविड जब भी मौका मिलता था किसी जोंक की तरह, किसी इंसेक्ट की तरह उससे चिपक जाता था, पीछा करता था। यहाँ तक कि वो जो थिएटर रिहर्सल करती थी ना, उसके अंदर भी शामिल हो जाता था। इतना कि एक दिन ये उसके अपार्टमेंट में तक चला गया और कूद कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो खुद से उसे दूर हटाने लगी, ऐसा बोलकर कि अभी मेरी रूममेट आती होगी। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। बेडरूम में ले जाकर उसने मेलानी के कपड़े उतारना शुरू कर दिए। राइटर लिखते हैं कि इसे हम रेप नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें मेलानी की खुद की इच्छा शामिल थी, क्योंकि खुद उसने मदद की थी डेविड को अपने कपड़े उतारने में। एक अनडिजायर्ड इच्छा थी। अनडिजायर्ड इच्छा कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड है। और मेलानी की अटेंडेंस क्लास में इतनी कम होने के बावजूद भी डेविड उसे 70% दे देता है, क्योंकि पावर थी उसके हाथ में। दोस्तों एक वीकेंड क्या होता है, मेलानी खुद उसके अपार्टमेंट में आती है, डेविड के अपार्टमेंट में आती है और पूछती है क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। देखने में बहुत परेशान लग रही थी। डेविड ने अपनी बेटी का पुराना कमरा उसके लिए खाली कर दिया और रहने के लिए जगह दे दी। वो सो गई। हालांकि वो जाकर पूछता भी है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मेलानी बस थोड़ी
देर के लिए उसका साथ मांगती है। अगले दिन रेयान नाम का एक आदमी इसके वर्क प्लेस पर आता है। लड़का ही था, इसी कॉलेज में पढ़ने वाला। वो आकर इसको धमकी देता है, किसको? डेविड को, कि मेलानी से दूर रहो। और उसी रात डेविड की गाड़ी से तोड़फोड़ भी हुई दोस्तों। मेलानी ने सिचुएशन को समझते हुए डेविड के अपार्टमेंट में जाना बंद कर दिया। अब क्या होता है दोस्तों, एक दिन डेविड को खबर मिलती है कि मेलानी ने उसकी क्लास छोड़ दी है। ऐसे में मेलानी के फादर का फोन आता है डेविड के पास में, कि वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे प्रोफेसर डेविड की, इसलिए उन्होंने फ़ोन करके रिक्वेस्ट की कि आप मेलानी को समझाओ कि वो क्लास ना छोड़े। लेकिन मेलानी को न जाने क्या हुआ था, अचानक उसने डेविड पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट फाइल की। डेविड को एक कमेटी ने जांच करने के लिए बुलाया और डेविड को मौका दिया कि तुम अपनी बात कहो, अपनी स्टोरी रखो। लेकिन डेविड कुछ नहीं बोला गलती की है मैंने और सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह से मजबूरन डेविड को यूनिवर्सिटी से रिज़ाइन करना पड़ा, अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद डेविड क्या करता है, अपनी बेटी से मिलने के लिए ईस्टर्न केप चला जाता है। वहाँ पर इसकी बेटी खेती करती थी किसी ब्लैक मैन के साथ में। ऐसे तो कई सालों तक लूसी अपनी पार्टनर हेलन के साथ में खेती कर रही थी, लेकिन हेलन ने जब छोड़ दिया तो पेट्रस नाम के एक ब्लैक मैन के साथ में वो खेती कर रही थी, जो इसका पार्टनर भी था और धीरे धीरे प्रॉफिट कमाता जा रहा था इन खेतों से। लूसी को अपने फादर की उड़ती उड़ती न्यूज़ तो मिली थी कि कुछ तो हुआ है पापा के साथ में, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में उसने ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने फादर डेविड को बोली कि आप जब तक चाहें यहाँ पर रह सकते हैं। अब काम वाम तो था नहीं, वहीं कुछ ना कुछ करते थे खेतों पर। डेविड करता था कुछ ना कुछ खेतों पर। जब शाम को ये अपनी बेटी के साथ में टहल रहा था एक दिन, तो इसने देखा रास्ते में 3 आदमी खड़े थे। लूसी तो जानती नहीं थी उन आदमियों को, इसने भी इग्नोर किया, उसने भी इग्नोर किया। लौटकर जब ये खेत पर वापस आए तो देखा कि वो तीनों आदमी पहले से ही यहाँ पर इस खेत पर मौजूद थे। वो आदमी क्या बोलते हैं कि हमारी बहन प्रेग्नेंट है और हमें कॉल करने दो एक आपके घर से, हमें अर्जेंट है। तो लूसी बेमन से उनको अंदर ले गई और वो आदमी कुछ अजीब थे। डेविड समझ गया था कुछ गड़बड़ है और उन्होंने मौका देखते ही डेविड के सिर पर हमला किया और उसे ले गए बाथरूम में लॉक कर दिया। वो बेचारा दरवाजे के पीछे से कैसे ना कैसे तोड़ता, अंदर से चिल्लाता हुआ लूसी लूसी बिलखता हुआ बोल रहा था। काफ़ी देर बाद में तीनों ने दरवाज़ा खोला और केरोसिन जैसा, पेट्रोल जैसा कुछ डेविड पर डालकर आग लगा के वहाँ से भाग गए डेविड की गाड़ी लेकर। ये थोड़ा जल गया था, लेकिन जैसे तैसे करके वहाँ से बच गया। अब एक बात तो पक्की थी कि उन आदमियों ने लूसी का रेप किया। डेविड को एक बात बड़ी अजीब सी लगी, जब ये सब हुआ तो वो पेट्रस कहाँ था? वो जो लूसी का पार्टनर है पेट्रस, वो कहाँ था? आखिर काफ़ी दिनों तक अपने लेवल पर पड़ताल करने के बाद में डेविड को शक हो गया कि हाँ, मेरा शक सही था, ये बंदा जो है पेट्रस, इसके साथ में कनेक्शन है उन रेपिस्ट का। तो इसने कहा कि मैं तो पुलिस को बुलवाऊंगा। तो लूसी ने उसको रोक दिया, ऐसा मत करिए। डेविड समझ गया कि कोई तो बात है। वो लूसी से जोर देकर बोलता है कि बताओ मुझे क्या मैटर है, लेकिन वो मना कर देती है। आखिर काफ़ी दिनों तक अपनी बेटी के साथ रहने के बाद में ये वापस केप टाउन आ जाता है, जहाँ से ये गया था। अब आप सोचो कि यहाँ पर इसकी मुलाकात किससे होती है? मेलानी के फादर से। वो आदमी जो इसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन सच्चाई जानने के बाद में भी उसने डेविड के साथ शांति बनाते हुए बड़ा ही काइंडली इससे बात की। अब वो पता है मेलानी का फादर इससे क्या बोलता है डेविड से? माफ़ी जब मांगता है डेविड उसके बाप से कि आप तो भगवान से माफ़ी मांगे, वो आपको ज़रूर माफ़ कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं मॉरल अटैक। ये जो फिजिकल अटैक होता है या ये ताकतवर होता है मानते हैं, लेकिन मॉरल अटैक जो होता है ना, वो इंसान को तोड़ देता है। डेविड तहस नहस हो गया, घुटनों पर आकर गिर गया, नाक रगड़ कर उस फैमिली से इसने माफ़ी मांगी थी। यहाँ केप टाउन में तो इस बंदे का कुछ नहीं था। इसकी बेटी जो थी लूसी, उसका मैसेज इसको मिला कि ये प्रेग्नेंट है, उसके किसी रेपिस्ट से ये प्रेग्नेंट थी और अबॉर्शन वो करवाएगी नहीं। इसके बाद डेविड पागल सा हो गया, वापस लौटा अपनी बेटी के पास में और वहीं पर फार्म पर छोटे मोटे काम करता रहा। यही इस नोवेल की पूरी स्टोरी है। देखने में ऊपर से लगता है कि ऐसे ही कोई कहानी है, बस लिख दी राइटर ने। लेकिन दोस्तों, आप इस कैरेक्टर को जब स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि राइटर ने काफ़ी एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कि इंसान की इच्छाएं किस हद तक जा सकती है। आप क्या मान रहे हो कि 52 साल का आदमी है ये? शुरू से लेकर हम इस कहानी में देखते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी की पावर का यूज़ करके ये अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिशें करता है, चाहे वो पैसे में हो, चाहे अपने पद से हो। अपने से आधे से भी कम उम्र की लड़की के साथ में सोने के लिए, 20 साल की एक लड़की थी,
अगर आप इस नोवेल को खुद से पढ़ते हो तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि आदमी औरत को ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश करता है, ऑब्जेक्ट की तरह समझता है। किसी ना किसी दिमाग के हिस्से में इसके ये ज़रूर चलता है कि लड़कियां मुझसे इन्फीरियर है, इन्हें मेरी ज़रूरत है, बदले में मैं जो चाहूँ इनसे ले सकता हूँ। एंड में जब इसकी पावर छिन गई तो जब ये अपने बेटी के पास में गया गाँव में, तो वहाँ जा कर के भी इसने एक पुअर लेडी के साथ में रिलेशन बनाए। पावर छिनने के बाद में भी इसको कहीं भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैंने जो कुछ भी किया गलत किया। इसको जब भी एहसास होता था ये खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता था, मतलब किसी शहीद की तरह खुद को दिखाने की कोशिश करता था। स्टार्टिंग में हमें पता चल गया था कि इसे ज़िंदगी में सिर्फ मज़ा चाहिए। पावर के दम पर इसने एक प्रॉस्टिट्यूट से भी संबंध बनाए थे, मैंने आपको बताया। उससे प्यार व्यार नहीं था इसको, एक सुपरफिशियल लगाव था, छिछला ऊपर का जो सतही लगाव जो होता है ना, क्योंकि बॉडी की भूख शांत हो रही थी और किसी और के साथ में इसको इतना मज़ा नहीं आता था जितना उसके साथ में आता था। उसके अकॉर्डिंग, मतलब डेविड के अकॉर्डिंग, मैं पैसा दे रहा हूँ तो मेरे पास पावर है, इस दौरान मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं जैसे चाहूँ वैसे तुमसे बात कर सकता हूँ। और यही चीज़, पावर का यूज़, वो मेलानी के साथ में भी करता है। मेलानी के केस में वो 20 साल की स्टूडेंट थी और टीचर ने ऑफ़र किया, वो कैसे रिजेक्ट करती? डिसरेस्पेक्टफुल होता भाई। पावर के नशे में वो इतना चूर था कि उसी सपोर्ट में वो साफ साफ मेलानी को, मतलब पावर के सपोर्ट में वो साफ साफ मेलानी को ये भी बोलने से नहीं कतराया कि वो क्या चाहता है। ब्लंटली वो कहता है, स्टे स्पेंड नाइट विद मी। मैं एक बार जब इसको पढ़ रहा था तो मैं सोचने की कोशिश कर रहा था कि एक नॉर्मल इंसान स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता जब तक उसके पास में पावर का सपोर्ट ना हो। फर्स्ट टाइम जो मेलानी के साथ में उसने रिलेशन बनाया तो उसने नोटिस भी किया कि मेलानी इस रिलेशन को एंजॉय नहीं कर रही है। मतलब पहली बार जब वो उसको अपार्टमेंट में लेकर आया तब तो बना नहीं पाया, लेकिन दूसरी बार जब लेकर आया तो वो कामयाब हो गया। वो देखता है उसका चेहरा कि वो निष्क्रिय सी पड़ी थी, जैसे किसी बॉडी को वो इस तरीके से बॉडी को यूज़ कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है, क्योंकि इससे उसकी दो इच्छाएं पूरी हो रही थी, एक तो शरीर की और दूसरी पावर की, जिसके ज़रिए राइटर हमें बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम ऐसे खोखले पर्पस के लिए, खोखला पर्पस क्या होता है कि बॉडीली भूख शांत करने के लिए या अपने पावर को सेटिस्फाई करने के लिए किसी के साथ रिलेशन को आगे बढ़ा रहे हो, तो स्पिरिचुअली और इमोशनली एक दिन इतना बुरा टूटोगे, अपनी नज़रों में इतना नीचे गिर जाओगे कि उठना मुश्किल हो जाएगा। आप ध्यान दो, कहानी का टाइटल क्या है? डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब क्या होता है? ये शब्द सीधे तौर से शर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। शर्म एक ऐसी चीज़ थी जिससे बचने के लिए ये अपनी पावर और घमंड का सहारा लेता था। जब कमेटी ने इसके ऊपर कार्रवाई की तो उन्होंने कहा एक बार के लिए कि आप अपनी गलती को मान लो, तो हम आप पे, हो सकता है आपकी नौकरी बच जाए। ये बस इतना ही कहता है कि मैंने गलत किया है, मुझे सजा दो, दैट्स ऑल। ये घमंड इसकी लाठी थी जो इसको घुटनों पे गिरने नहीं दे रही थी। इसका घमंड कहाँ टूटा? जब मेलानी के फादर ने इस पर मॉरल अटैक किया। ये क्या मांगने गया था उनसे? ये पैरों पर नहीं, घुटनों पर आ गया था। ये क्या मांगने गया था? माफ़ी मांगने गया था, ताकि अपने आप को किसी शहीद की तरह रिप्रेजेंट कर सके कि मैं विक्टिम हूँ। लड़की के बाप ने इसको वो चीज़ नहीं दी जो ये चाहता था। वो क्या बोला लड़की का बाप कि हम माफ़ करने वाले कौन होते हैं? माफ़ करने वाला ऊपर वाला। पहली बार डेविड को वो नहीं मिला जो ये मांगने गया था। आपको क्या लग रहा है, सच में ये माफ़ी मांगने गया था? नहीं, ये तो उस घमंड को बरकरार रखने गया था, ताकि जितना हो सके ये शर्म को फेस ना करे। इसका भी एक कारण है जी, मैं आपको बताऊंगा क्या कारण है। ये खुद को विक्टिम की तरह दिखाकर खुद की शर्म से बचना चाहता था, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है जो चेंज बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मानना ही नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, और सेक्स जो है ये एक ज़रिया है जिससे ये इस बात को मानता रहे कि ये अभी भी जवान है। पैट्रिस जो लड़का था ना, ब्लैक आदमी था, आपको पता हो तो, मैंने आपको बताया नहीं कहानी के अंदर, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक ब्लैक आदमी मेरी बेटी, मेरी वाइट बेटी का पार्टनर कैसे बन सकता है। और धीरे धीरे वो तरक्की करता जा रहा है, मतलब धीरे धीरे वो मेरी बेटी की ज़मीन भी खा जाएगा। दोस्तों, इस बंदे को मालूम है कि मेरे आसपास दुनिया बदल रही है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि इसे खुद भी बदलना चाहिए। राइटर बड़ा चालाक है, इसने इंटरेस्टिंगली इसी एक ही कैरेक्टर के अंदर सब कुछ डाला है कि आप इसे स्टडी करते रहो। एक समय तक ये बंदा ऐसा था अपनी जवानी में कि औरतों को अट्रैक्ट करने में से कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन 52 साल की उम्र में जब आदमी का शरीर ढीला पड़ जाता है, आंखों के नीचे झुर्रियाँ आ जाती है, तो इसको स्ट्रगल करना पड़ रहा था। एक ऐसी लाइफ नहीं जीनी थी इसे जिसमें जवान लोग इसे साइडलाइन करते हुए चले, हाशिए पर आ जाए ज़िंदगी में। ये नहीं,
सेक्स एक टाइम बाद में चलकर इंसान की भूख नहीं रह जाती दोस्तों, ध्यान रखना, आदमी की भूख नहीं रह जाती। सेक्स एक नंबर बन जाता है जिसे वो अचीव करना चाहता है। वो टेस्ट करते रहना चाहता है कि क्या वैल्यू है मेरी मार्केट में। मतलब एक 20 साल की लड़की भी अगर मेरे साथ सोने को तैयार हो रही है तो कुछ तो बात है मेरे अंदर। इस वीडियो को ख़त्म करते करते एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों आपको मैं। जैसे जैसे इंसान पकता चला जाता है ना, मतलब जब वो उम्र में बड़ा होता चला जाता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, तब वो अपने तरीकों में चेंज करने में बड़ा असमर्थ सा होता जाता है, रिजिड होता चला जाता है। चाहे आप ऐसे इंसानों को सोशली ह्यूमिलेट भी कर लो, नौकरी छीन लो, भूखा मार लो, लेकिन ये अपने तरीके नहीं बदलेंगे। जैसा डेविड के साथ में हुआ, ये जैसे जैसे पकता गया वैसे वैसे अपने तरीकों चेंज करने में असमर्थ होता गया। उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो से आपको ये नोवेल समझ में आई होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने इस वीडियो में समझाया। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।